गुड मॉर्निंग एवरीवन। एचएसबीसी की रिपोर्ट है पेंट सेक्टर पर और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि डीलर लेवल पर जिस तरीके से टसल देखने को मिल रहा था, लड़ाई देखने को मिल रही थी, वो अब थोड़ी थमी है। तो बड़े ब्रांड्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है। अब बिरला ऑफिस के लिए वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी उनकी काफ़ी अग्रेसिव है, अच्छी है, लेकिन चैलेंजिंग भी है। जिस तरीके से उन्होंने रेवेन्यू टारगेट दिया है उसको हासिल करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है बिरला ऑफिस को। आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। फाइनेंशियल ईयर 26 में सेकंड हाफ में कह रहे हैं वो कि हालात और सुधरेंगे, वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए उन्होंने एशियन पेंट्स और बजर पेंट्स को दोनों को ही बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस भी दोनों का बढ़ा दिया है। एशियन पेंट्स की बात करें तो 2700 का जो पहले टारगेट प्राइस था उसको बढ़ाकर 2900 का रख दिया है, यानी कि करीब करीब 16% का अपसाइड पोटेंशियल एचएसबीसी को एशियन पेंट्स में नजर आ रहा है। बर्जर पेंट्स का भी टारगेट प्राइस बढ़ाया है। 620 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पहले था, उसको बढ़ाकर 640 रुपये प्रति शेयर कर दिया। यहाँ पे भी 10% का अपसाइड पोटेंशियल को नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालूं तो पेंट सेक्टर अभी आपके रडार पर होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक है एचपीसी, डेट्स पॉजिटिव है। सिटी की रिपोर्ट आई है, एचपीसीएल पे बाय की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 510 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से आप कंपेयर करें तो 12% का अपसाइड पोटेंशियल एचपीसीएल में नजर आ रहा है सिटी को। स्टॉक ऑलरेडी 3 महीने में आप देखिए तो 21% का रिटर्न्स ने दे दिया है। इसके बावजूद सिटी कह रहे हैं कि आगे भी और हेडरूम नजर आ रहा है, उनको तेजी की गुंजाइश नजर आ रही है। Q1 अपडेट आए, शानदार लगे। एबिटा के मोर्चे पे भी बात करूँ तो आंकड़े अच्छे थे। मार्केटिंग मार्जिन में भी सुधार हो रहा है। कच्चे तेल के दाम कम हैं और रिटेल फ्यूल प्राइस भी स्टेबल है। सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो एचपीसीएल को काफ़ी पसंदीदा स्टॉक बना रहे हैं। इसके अलावा सरकार या पॉलिसीज़ के जरिए ओएमसीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल की बात करें तो उसको एलपीजी नुकसान का मुआवजा मिलने की भी संभावनाएं जताई जा रही है सिटी की तरफ से, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 5% है, यानी कि निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो सिटी ने 90 डेज़ का पॉजिटिव कैटलिस्ट ट्रैक शुरू किया है और वो अगले 3 महीने में और इस पे बुलिश नजर आ रहे हैं। वो इसको अपने रडार पे रख रहे हैं, तो आप भी रडार पे रख सकते हैं। रखा हुआ है। इसकी रिपोर्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स को लेकर और पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर्स इन कंपनियों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं, लेकिन अब स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। धीमे धीमे से ही, लेकिन सुधार हो सकता है। कंपटीशन, मार्जिन पर दबाव की वजह से शेयरों में गिरावट थी पिछले कुछ क्वार्टर से, लेकिन कंपटीशन जैसे चुनौतियां अभी भी मौजूद है, लेकिन स्टॉक्स में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने कुछ स्टॉक्स बताए हैं जहां पे उन्होंने अपग्रेड किया है। एशियन पेंट्स की हम बात कर रहे थे, एचएसबीसी की तरफ से भी रिपोर्ट अच्छी थी। यहाँ भी उन्होंने बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है, 2200 से बढ़ाकर 2830 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है। वरुण बेवरेजेस अंडर परफॉर्म से बाय की कॉल आ गई उनकी तरफ से। नया टारगेट प्राइस है 650 और हिंदुस्तान यूनिलीवर टारगेट प्राइस यहाँ पे भी बढ़ा दिया गया है, और लेकिन टारगेट प्राइस उन्होंने बताया नहीं, लेकिन कॉल आ गई है बाय की। तो ये 3 स्टॉक्स आप रख सकते हैं रडार पर। ओवरऑल बात करें तो कंज्यूमर स्पेस को लेकर फिलहाल जेफरीज पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। 3 स्टॉक्स